हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। अभी केवीएस स्प्लिट अप के अकॉर्डिंग पीरियोडिक सेकंड के सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, 6th लाइन्स एंड एंगल्स एंड 7th ट्रायंगल। तो अगर आपके विद्यालय में सिलेबस डिफरेंट है, प्रिपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस पेपर को आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायमेंशंस अ पॉइंट हैज़। पॉइंट में ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। ये इसमें 0 डायमेंशंस हैं। 1 डायमेंशन जैसे कि लाइन सेगमेंट, उसमें सिर्फ लेंथ होती है। 2D शेप जैसे कि रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ होती है। 3D जैसे क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। नेक्स्ट इज इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस B। फर्स्ट 2 एंगल्स का सम दिया है 65, B और C इन दोनों का सम है 140। देन द मेजर ऑफ एंगल B इज, एंगल B का मेजरमेंट आपको बताना है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 140 डिग्रीज। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 65 प्लस 140। ऐड जब हम करते हैं इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड करते हैं और RHS में जो नंबर्स हैं उनको अलग से। A प्लस बी प्लस C इक्वल्स टू 65 प्लस 140 डिग्री। अब एक चीज़ हमें और पता है, अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC है तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर A, B और C इन तीनों की जगह हम 180 लिख सकते हैं। A प्लस B प्लस C 180, और इनको ऐड होने के बाद भी एक एंगल हमारा बचता है विच इज़ B प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 65 एंड 140, 5, 14 प्लस 6 इज 20, 205। सो एंगल B इक्वल्स टू 205 माइनस 180, 5 माइनस 0 इज 5, 20 माइनस 18 इज 2, 25 डिग्री। एंगल B की वैल्यू है 25 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O। 2 लाइन्स है O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल POR दिस इज 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ROQ इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अभी POR और ROQ ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दूसरा एडजेसेंट भी है, पड़ोसी भी है, और ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। सो आंसर 3, एंगल POR गिवन है 50 डिग्री, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। POR 50 है, सो ROQ इज इक्वल्स टू 180। सो ROQ विल बी 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। ये आंसर है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और वो भी 2 एडजेसेंट एंगल्स। अगेन इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। इनका सम 180 होता है। इज इन द रेशो 5:4। दोनों 5:4 में है। जब भी रेशो हमें गिवन होता है, एक वेरिएबल हम अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट दी एंगल्स बी, मान लीजिए एंगल्स हैं 5:4 में है, सो एक 5x है और दूसरे को ले लेंगे 4x। तो मेजर आपको बताना है दोनों एंगल्स का कितना होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है, तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। 5 और 9, सो x इक्वल्स टू 180 बाई 9, 2 जार 18। x 20 डिग्री है, सो 5x यानी कि फर्स्ट एंगल जो कि 5x था वो हो जाएगा 5 इंटू 20 यानी कि 100 डिग्री, और सेकेंड एंगल जो कि 4x था, सिंस x इज 20, सो दिस इज 4 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो एंगल्स आर 100 एंड 80। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सभी एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q। लाइन P Q के पैरेलल है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो यहाँ पर अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 70 होगा। रीज़न क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इस एंगल को अभी नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। सो मान लीजिए इसका नाम y है। सो 70 प्लस y, सॉरी y इक्वल्स टू 70 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और रीज़न क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी अगर y 70 है, y और 2x में क्या रिलेशन है इन दोनों में, ये दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है और एडजेसेंट भी है। सो 2y 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। y 70 है, सो 2x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। आपसे x की वैल्यू पूछी थी तो x कितना होगा, 110 बाई 2, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज one of the angles of a triangle is 50 degree and the other two angles are equal. Find the measure of each of the equal angles. अगेन इजी क्वेश्चन है, एक एंगल है 50 डिग्री का और बाकी दोनों इक्वल है। सो लेट द अदर टू एंगल्स, मान लीजिए बाकी के दो एंगल्स y है, बी x डिग्री ईच, x या y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्योंकि 50 है और बाकी दोनों x है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 180, सो 180 माइनस 50, 2x इक्वल्स टू 130, सो x इक्वल्स टू 130 बाई 2, 6 are 12, 110, 5 are 10। तो बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं वो 65 डिग्री के हैं। नेक्स्ट, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 7, यह NCERT का क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम आपको 70 दिया है, बी ओ डी 40 है, this is 40, then find BOE। ओके, this plus this, इन दोनों का सम है 1, इन दोनों का सम है 70। उसके बाद ये वाला एंगल है 40, BOD, दिस इज 40 डिग्री। आपको ये बताना है कितना है, इन दोनों का सम 70 है, अभी इंडिविजुअल एंगल हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो लाइन के इंटरसेक्ट करने में जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 40 और ये एंगल 40 एंड दिस एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। सो यहाँ से एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर इसमें हम देखें ये प्लस ये दोनों का सम आपको 70 दिया था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन था। अब क्योंकि हमें AOC पता है कि 40 है, सो 40 प्लस BOE इक्वल्स टू 70, यानी कि एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40, 30 डिग्री। ओके, सो BOE 30 है। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसमें A और C एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। नाउ BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स, AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? AB की लेंथ बतानी है, आसान क्वेश्चन है। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनके ऑपोजिट कौन सी साइड है, इसके ऑपोजिट है BC और इसके ऑपोजिट है AB, मतलब AB BC दोनों इक्वल होंगे। BC, रीजन क्या है इसका, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। सो AB कितना हो जाएगा, क्योंकि BC 4 है तो AB भी 4 सेंटीमीटर्स होगा। सिंपल। नेक्स्ट इज AB पैरेलल DE, सॉरी, AB पैरेलल DE एंड CD इज, ये 53 है, ये 35 है। देन फाइंड DCE, सॉरी, ओके, DCE, ये एंगल आपको फाइंड करना है। इसमें अगर आप देखें, ये
ये दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल है, और ए ई को अगर आप ट्रांसवर्सल ले तो यहाँ पर ये जेड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 35 है, ये भी 35 डिग्री होगा, ये 53 है, 35, इसको हम फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 10, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल सी ई डी कितना होगा, बी ए सी क्योंकि आपको 35 गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 35। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, अभी इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इसमें ये वाला एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये आपको दिया है 53, ये हमने फाइंड किया है 35, डी सी ई हमें फाइंड करना है। नाउ 5 6 7 8 5 6 7 8 88 प्लस एंगल डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88 टू 98 डिग्री। ओके, आंसर नेक्स्ट। ये आपके 1 मार्कर से। अभी नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें सभी क्वेश्चंस 2 मार्क के होंगे। फर्स्ट इज इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी। ओके, ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, इसमें वैसे फिगर भी दी है, जनरली नहीं दी होती है, ये यूक्लिड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और इनके बीच में है पॉइंट सी, यहाँ पर है सी, आंसर नंबर 11। आपको दिया है दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इक्वल है इसके, देन प्रूव करिए कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी है। ओके, दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव, अभी 2 मार्कर्स हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके हम लिखेंगे। प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये ए सी इस पूरी साइड का हाफ है। ओके, ए सी इक्वल्स टू बी सी दिया है तो दोनों साइड ए सी हम ऐड कर देते हैं। अभी प्रूफ पर आते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन। नाउ ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूक्लिड कहता है कि अगर ये 2 चीज़ें इक्वल है, इन दोनों में हम कुछ इक्वल ही ऐड कर दे तो जो सम होता है, जो होल होता है, वो भी इक्वल होता है। इसका रीज़न भी हम लिखेंगे। ये एग्जाम में बोला, क्योंकि पोस्टुलेट में तो 5 उसने डायमेंशंस के रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स बोले हैं। सो रीज़न ये है, इफ़ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर 2 बराबर चीज़ें हैं, उनमें हम बराबर चीज़ें ही ऐड करें तो जो होल बनते हैं वो भी फिर इक्वल ही होंगे। सो ए सी क्योंकि बी सी के इक्वल था, हमने दोनों में ए सी ऐड किया, तो अभी होल क्या होगा? ए सी कितना होगा? 2AC। नाउ बी सी प्लस ए सी कितना होगा? दिस इज बी सी, दिस इज ए सी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा पूरा ए बी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए बी। सो ए सी कितना होगा? यहाँ से इधर इंटू 2 अगर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये यूक्लिड वाले चैप्टर से ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो पोस्टुलेट 5 से रिलेटेड आता है। एक ये कि लाइन्स हैं, बीच में एक पॉइंट है, आपको कई बार ये और ये भी इक्वल दे देंगे, देन 2 पॉइंट्स दे देंगे यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो प्रूव करिए दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड समथिंग। तो इन्हीं को ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे है, इफ़ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ये फिगर है इसकी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। एस आर क्यू इज 28, ये 28 दिया है, 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले देखते हैं प्रोसीड कैसे करेंगे, देन लिखना स्टार्ट करेंगे। ये 65 है, ओके, ये z बन रहा है यहाँ पर क्योंकि लाइन्स आपको पैरेलल दी हैं। ये रहा z, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा पूरा, पी क्यू आर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। सो अगर ये पूरा 65 है और इसमें से ये 28 है तो x हम फाइंड कर लेंगे, x प्लस 28 दोनों मिलके 65 होना चाहिए। सो 28 माइनस करेंगे 65 से, x हमें मिल जाएगा। अब अगर x आपको पता है, ये 90 पता है, तो थर्ड एंगल हम ASP की वजह से निकाल लेंगे इस ट्रायंगल को देखते हुए। इसमें 2 एंगल्स हमें पता लग जाएंगे, सॉरी x पता लग जाएगा, ये 90 है तो y हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं।
So since this is answer number 12. PQ is parallel to ST, then angle PQR is equals to angle QRT. रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक. सो एंगल PQR हमें मिलेगा यहाँ से 65 डिग्री. अभी PQR में दो एंगल्स हैं, दो एंगल को मिलके बना x और 28, तो यानी कि x प्लस 28 डिग्री इज ऑल्सो 65 डिग्री. देन x इक्वल्स टू 65 माइनस 28, यानी कि 15 minus 8, 8 2s are 16, minus 1 is 15, so minus 1 is 7. This is 5 minus 2 is 3, 37 डिग्री. x मिला 37. ये पार्ट 1 का आंसर है. अभी देखते हैं ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल PQS, इसमें एंगल P विच इज़ 90 डिग्री, सो 90 प्लस x जो कि 37 है प्लस y इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से. अभी 90 प्लस 37 इज 127 प्लस y इक्वल्स टू 180, सो y 180 माइनस 127, दिस इज 3 एंड 17 माइनस 12 इज 5, y होगा 53 आंसर. ओके, नेक्स्ट इज इन द बिलो फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, APQ इज 50. ठीक है, ये 50 है, ये 127 है. फाइंड x एंड y. ठीक है, पहले देखते हैं करेंगे कैसे. x तो सबसे आसान है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये देखिए ये बना z. ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी लाइन्स एंड एंगल्स में है शायद. सो ये 50 है तो x भी 50 हो जाएगा, सिंपल. अभी y कैसे हम फाइंड करेंगे? दो तीन तरीके हैं. या तो ये 127 आपको दिया है, आप ये वाला एंगल फाइंड कर लीजिए, और सॉरी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर की वजह से दोनों का सम 180 होगा. अब अगर ये पता है, x आपको पता है 50 है, तो y आप निकालेंगे ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम. या फिर एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पर ये भी एक z बन रहा है 127. अगर ये 127 है तो 50 प्लस y भी 127 होगा ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से. तो यहाँ 127 में से 50 को माइनस करके y मिल जाएगा. या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है, ये 127 है, इसको आप फाइंड कर लीजिए एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वजह से. अभी ये और ये तीनों का सम 180 होगा क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. जो भी आपको पहले दिमाग में आए एग्जाम में, तो लिखना स्टार्ट करते हैं. दिस इज आंसर नंबर 13. सबसे पहले तो x ही लिखेंगे, AB क्योंकि पैरेलल है CD के. अब यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल है, ये भी, तो आप बताएंगे कि किस लाइन को आप ट्रांसवर्सल ले रहे हैं. एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ उसको कट कर रही है ऐसे. सो x इक्वल्स टू 50 डिग्री, सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से. नाउ ASP ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. ये फाइंड करें या फिर सीधा चलो दूसरा भी ऑल्टरनेट ही लेते हैं. अभी हम फिर से वही कहेंगे, AB पैरेलल है CD के. अभी ट्रांसवर्सल लेते हैं इसको, PR को, एंड PR इज ट्रांसवर्सल. सो अगर ये ट्रांसवर्सल है, सो एंगल APR इक्वल होगा 127 के. एंगल APR इक्वल्स टू 127 डिग्री. फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, एक ये भी Z है. अब APR में कौन से दो एंगल्स हैं? 50 एंड y. सो 50 प्लस y इक्वल्स टू 127, y इक्वल्स टू 127 माइनस 5 दिस इज 7. 12 माइनस 5 इज 5, 5 10 7, 77 डिग्री. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, इसके और में एक और क्वेश्चन है. इन द बिलो फिगर AB, CD एंड EF आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स जो एक ही पॉइंट पे मिलती हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है. ये इजी है बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है. सो अगर ये 2y है, सिंपल क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकर आप खुद लेंगे. अगर ये 2y है, इसके सामने वाला एंगल ये भी 2y होगा. एक्चुअली सभी 2y ही है इसमें, नहीं ये 5y है. सो अगर ये 5y है, ये 5y होगा. ये देखिए इस वजह से ये दो लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन कट कर रही है. अगर ये 5y है तो सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से 5y होगा. सो दिस इज 5y. ये 2y है तो ये 2y होगा, ये 2y है तो ये 2y होगा. अभी ये सारे एंगल्स आपको पता है. और ये कौन सा एंगल है? ये कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का. सो आप लिखेंगे 5y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2y. 4 टाइम्स 2y एंड 2 टाइम्स 5y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल.
अभी 2 2 4 5 6 7 8, 8 + 10 इज 18, 18y = 360, so y = 360/18, 18 2s are 36, दिस इज 20 डिग्री, तो y की वैल्यू है 20 डिग्री। ये 2 मार्कर्स थे। नेक्स्ट है सेक्शन सी 14 to 17, 14 15 16, 4 क्वेश्चन हैं इसमें, 3 मार्कर्स। नेक्स्ट, इन द बिलो फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लाइन्स एंड एंगल्स नहीं ट्रायंगल वाले चैप्टर का शायद से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो इसमें दिया है आपको कि ये ट्रायंगल था हमारा पी क्यू आर, इसमें हमने इस साइड को एक्सटेंड किया पॉइंट एस तक, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। बेसिकली है क्या, ये फिगर है आपकी, ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल क्यू का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एंगल क्यू 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, जितना एंगल ऊपर है उतना ही यहाँ पर है। सिमिलरली ये आर टी भी इसका एंगल बाइसेक्टर है, जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सिर्फ लिख लेते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं आप। टू प्रूव क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर, क्यू टी आर ये वाला एंगल हाफ है क्यू पी आर के, इसके प्रूफ। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, उसी पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल में अगर आप एक किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए हमने इसको एक्सटेंड किया, तो इसमें ये जो बाहर वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, ये साइड वाले एडजेसेंट एंगल को छोड़ के बाकी जो 2 एंगल्स हैं इसके और इसके सम के इक्वल होता है, बस यही एक प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। तो इसके अलावा बाकी जो 2 एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल होगा। पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला ट्रायंगल क्यू टी आर या क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, ये ट्रायंगल था हमारा, इसका हमने एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया, ये वाला, इस वाली साइड को बढ़ाया तो ये वाला एक्सटीरियर हुआ। अगर ये एक्सटीरियर है तो ये किन 2 एंगल के इक्वल होगा, इसके और इसके। इतना लिखते हैं पहले, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल इन दिस ट्रायंगल। इसको भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, अज्यूम करिए कि ये है ही नहीं। अगर ये लाइन ना हो तो यही प्रॉपर्टी होगी हमारे ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल बाकी 2 के सम के इक्वल। तो अभी ये फर्स्ट और ये इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इन दोनों साइड का डबल करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, सो दिस इज डबल एंगल टी आर एस इक्वल्स टू डबल एंगल क्यू टी आर। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, बट ये ईजीएस्ट है, सिंपल 2-3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्लस डबल एंगल टी क्यू आर। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर इस एंगल का डबल क्या होगा, डबल एंगल टी आर एस, सो टी आर एस इज दिस, इसका डबल कितना होगा, डबल का मतलब है इसी के जैसा ही एक एंगल हमारे साइड में है, तो अगर इसको डबल करना है हमें तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये पूरा इसका डबल हो जाएगा। ये एंगल है इसके जैसा है, बिल्कुल सिमिलर, इतना ही एंगल एक साइड में है, तो इसको अगर दोगुना करना है तो इस पूरे को हम ऐड कर देते हैं, तो इसका डबल होगा पी आर एस। ओके, तो इसकी डबल टी आर एस की जगह हम लिखेंगे पी आर एस एंगल इक्वल्स टू क्यू टी आर। क्यू टी आर का डबल कितना होगा, क्यू टी आर का डबल होगा नहीं क्योंकि इसके साइड में इसके जैसा कोई एंगल नहीं है ऐड करने के लिए, तो हम इसको डबल एंगल क्यू टी आर ही रखेंगे, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर का डबल कितना होगा, टी क्यू आर है ये वाला एंगल, इसके जैसा ही एंगल बिल्कुल इसके साइड में है, तो अगर इसको दोगुना करना है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी एक चीज़ और, पी आर एस को अगर आप देखें, दिस इज पी आर एस, ये किसका एक्सटीरियर एंगल है। अब इस लाइन, दोनों लाइंस को छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये एंगल ना होते यहाँ पर, अब अगर हम इसको देखें पी आर एस को, तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, ये पी क्यू आर ट्रायंगल था और इसकी इस साइड को हमने एक्सटेंड किया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बना, मतलब कि ये किन 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये होगा इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो यहाँ पर हम पी आर एस की जगह, सॉरी, पी आर एस की जगह लिखेंगे दिस एंगल क्यू पी आर एंड
दिस एंगल पी क्यू आर। लिख सकते हैं एंगल पी आर एस की जगह हमने लिखा एंगल क्यू पी आर एस प्लस एंगल पी क्यू आर एंड दिस इज इक्वल्स टू डबल एंगल, ये राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, क्यू टी आर प्लस एंगल आर पी आर क्यू ये रॉन्ग है यहाँ पर, डबल एंगल टी क्यू आर का डबल होगा पी क्यू आर, क्योंकि इसके जैसा एंगल मिलके ये पूरा एंगल बनता है। सो दिस इज पी क्यू आर, अगेन पी क्यू आर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम देखें, दोनों में ही इधर भी पी क्यू आर एंगल है, इधर भी पी क्यू आर एंगल है, ये दोनों कैंसिल होंगे, बस क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू डबल एंगल क्यू टी आर, सो एंगल क्यू टी आर, इधर डबल है इधर हाफ होगा, हाफ एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये इसको हमने लिखा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके। उसके बाद डबल किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, जैसे आपने इसका डबल किया ये बना ये पूरा एंगल, तो इसकी जगह हमने लिखा पी आर एस। उसके बाद इसका डबल हुआ ये पूरा एंगल, इसकी जगह हमने लिखा पी क्यू आर, और इसका डबल कुछ है नहीं क्योंकि इसके साइड में इसके जैसा कोई एंगल नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दिया एंगल क्यू टी आर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने पी आर एस को चेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड में जो अकेला एंगल है पी आर एस, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको हमने लिखा इसकी जगह दिस प्लस दिस, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। अभी पी क्यू आर दोनों साइड है तो वो कैंसिल हुए, और सिंपल उसके बाद डबल को उधर ले जाके हाफ कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ 15th क्वेश्चन इज इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल दिया है, देन प्रूव करना है कि ए बी ये साइड सी डी के इक्वल है। तो दोनों साइड से बी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी अगेन जैसा पहले हमने ऐड किया था, एक तो ये कहता है यूक्लिड कि अगर इक्वल में इक्वल चीज़ें ऐड की जाए तो होल भी इक्वल होता है। एक वो ये भी कहता है कि दो चीज़ें अगर इक्वल है, मान लीजिए इन दोनों की हाइट इक्वल है, इसमें से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें, इतना माइनस कर दें, अगर इसमें से इतना माइनस किया, इसमें से भी उतना ही माइनस किया, तो जो हो यहाँ पे जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो भी इक्वल होगा। ठीक, आंसर नंबर 15 गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अभी दोनों साइड से बी सी माइनस कर देते हैं, सो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। ये क्यों है? बिकॉज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड from equals, then remaining are also equal, remaining part. सो अभी ए सी माइनस बी डी कितना होगा? ये पूरा ए सी था, इसमें से अगर हम बी सी इसको माइनस कर दे, हटा दे, तो कितना बचेगा? ए बी एंड इक्वल्स टू ये बी डी था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से बी सी को अगर हटा दे तो कितना बचेगा? सी डी। सो दिस इज सी डी, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट इज मोहन हैज 2 ट्रायंगुलर प्लॉट्स कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। मोहन के पास 2 ट्रायंगुलर प्लॉट्स हैं, एक ये है और दूसरा प्लॉट ये है। ही थॉट टू गिव द बिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्ट विद ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपको दिया है कि आइसोसेलेस है, मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है। टू हिज डॉटर एंड सन इक्वली, उसने सोचा कि ये बड़े वाला ट्रायंगल वो अपने सन और डॉटर को इक्वली दे देगा। हाउ अ ट्रायंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो सिंपल है, अगर ट्रायंगल है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से, तो वो उसका मीडियन भी होता है। ये आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में ही प्रॉपर्टी होती है, जो कि उसको 2 बिल्कुल सेम सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो सिंपल उसको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर वो ड्रॉ अगर कर दे सी से, ये इसकी मीडियन भी होगी। आप ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे, रीड्रॉ कर लेंगे, और सी एक्स है मान लीजिए, आप कहेंगे कि ए एक्स सी, ये वाला पार्ट वो अपने सन को दे सकता है और दूसरा जो पार्ट है वो डॉटर को, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स मिलेंगे।
Okay, since CX is perpendicular and median of triangle ABC. Also find the value of angle DCE. ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। एक एंगल इसमें गिवन है, एक्सटीरियर एंगल 32 डिग्री। ओके, सबसे पहले तो अगर ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, इसमें ये साइड इसके इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके साइड वाला एंगल 132 दिया है। लीनियर पेयर से एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस 132 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 132, दिस इज 17 हो गया ना, 13 14 इज 48। नाउ एंगल ए अगर 48 है तो एंगल बी भी 48 होगा। ये था लीनियर पेयर की वजह से। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अगर ये 48 है तो फिर ये भी 48 हुआ। एंगल बी इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। अब अगर ये दो एंगल्स आपको पता है, आप एंगल सी फाइंड कर सकते हैं ASP एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। 48 प्लस 48 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ एंगल सी इज इक्वल्स टू 48 48 8 8 16 6 1 4 4 8 96। माइनस करेंगे अगर, दिस इज 4 17 17 माइनस 9 इज 8 84। एंगल सी 84 है, आपको फाइंड करना था ये वाला एंगल। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे एंगल DCE इज ऑल्सो इक्वल्स टू 84 डिग्री VOA। क्लियर। नेक्स्ट इज ये NCERT का क्वेश्चन है फिर से। PQ इज पैरेलल टू ST, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। इसमें ये 110 दिया है, ये 130 दिया, आपको QRS फाइंड करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है। पहले हम यहाँ से R पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू PQ एंड ST। ऑब्वियसली अगर ये दोनों पैरेलल है, एक के भी पैरेलल आप लाइन अगर ड्रॉ करें, मान लीजिए ST के पैरेलल आपने की, तो वो अपने आप PQ के पैरेलल हो जाएगी। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ and ST passing through point R। ओके, कंस्ट्रक्शन हुई, ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब इसमें अगर ये वाला एंगल 130 है, आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। दो लाइंस अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, उसमें इंटीरियर एंगल्स में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस एंगल, इनको कुछ XYZ नाम भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने X नाम दिया, वो बार बार आपको TST RST ऐसा नहीं लिखना होगा। सो एंगल Y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल Y कितना होगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। अभी ये 50 है, X फाइंड करते हैं। X प्लस 110 में भी यही रिलेशन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये हुई ट्रांसवर्सल। सो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल्स हैं, दोनों का सम फिर से 180 होगा। सो X प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो X इक्वल्स टू 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। 70 डिग्री। अभी यहाँ पर आपको ये एंगल पता है 50 है, एक सेकेंड, ये एंगल पता है 50 है, ये एंगल पता है 70 है। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये प्लस ये, तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो आप लिखेंगे नाउ 70 या फिर X जो कि हमने इसको नाम दिया था प्लस 50 यानी कि Y जो हमने इनको नाम दिया था, प्लस एंगल QRS विच वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सो 7 5 12 120 होगा ये, तो QRS कितना होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। सो ये एंगल है आपका 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन डी।
18, 19, 20 सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। तो क्योंकि 3 चैप्टर्स हैं आपके, पॉसिबिलिटी है कि तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले है राइट एंड एक्सप्लेन यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट। फिफ्थ पॉस्टुलेट यूक्लिड का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है एक्सप्लेन करने में। बाकी फर्स्ट 4 अगर आप देखें तो बहुत ईजी चीज़ें वो बोलते हैं, लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉइंट में डायमेंशंस नहीं होती इस तरीके से। बट फिफ्थ पॉस्टुलेट कहता क्या है, वो ये कहता है कि अगर 2 लाइन्स हैं जो कि ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और अ लाइन इज फॉलिंग ऑन दीज 2 लाइन्स, एक लाइन है जो इन दोनों को कट करके ऐसे जा रही है, तो इनके इंटीरियर में जो 4 एंगल बनते हैं, ये और ये, इन दोनों, इन चारों में आपको सेम साइड पर जो एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। आप इसका और इसका सम फाइंड करेंगे, इसका और इसका सम फाइंड करेंगे, और जिस तरफ सम लेस देन 180 होगा उधर ही ये लाइंस मिलेगी। अगर इन दोनों का सम मान लीजिए ये 70 है, ये 50 है, दोनों का सम 120 है, और इधर ऑब्वियसली बड़ा होगा, अगर ये 70 है तो स्ट्रेट लाइन की वजह से ये 180 माइनस 70 ये 110 हो जाएगा, ये 50 है सो ये 130 हो जाएगा। तो इधर का सम 180 से ग्रेटर है, इधर का सम 180 से कम है। तो यूक्लिड कहता है जिधर लाइन का सम 180 से कम है उसी तरफ ये लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू नॉन पैरेलल की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ही एसएसटी का सम 180 निकलता है, 2 लाइन्स मेक्स the interior angles on the same side of it taken together, या फिर sum of angles on the same side less than 180 degree, then the 2 lines इफ प्रोड्यूस्ड, अगर हम उनको आगे बढ़ाए, अगर लाइन्स इतनी ही हैं और आप ये कह रहे हैं कि इधर सम लेस देन 180 है तो ये नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप इनको प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ाए, सो ये कहाँ पर मिलेंगी, विल मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल्स इज less than 180 degree. Okay, 2 straight lines, if a line is falling on 2 lines, एक लाइन 2 लाइन्स के ऊपर इस तरीके से है, then जो इंटीरियर एंगल्स हैं आपके on the same side of taken together less than 180, अगर less than 180 है तो 2 लाइन्स को अगर इनफाइनाइटली इंडेफिनेटली आगे तक प्रोड्यूस करे, सो दे विल मीट ऑन दैट साइड वेयर द सम इज लेस देन 180। क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन आपकी 2 मार्क की हो जाएगी जो आपने डिफाइन किया फिफ्थ पॉस्टुलेट को। इसके बाद थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए दिस इज लाइन पी और क्यू, ये लाइन है एक्स वाई, सो एक्स वाई इज फॉलिंग ऑन लाइन पी क्यू, देन ये 4 एंगल्स हैं हमारे, इनको नाम दे दीजिए, एक्स वाई हम यूज़ कर 1 2 3 4 दे देते हैं, 1 2 3 4, देन एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम ग्रेटर दैन 180 है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम लेस दैन 180 है। देन उसके बाद इन दोनों को मिलते हुए दिखा देंगे, यही फिगर थी हमारी। Lines will meet on the side where sum of angles is less than 180 degree. Clear? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, ये ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट C, यहाँ पर ये 90 डिग्री आपको दिया है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। M मिड पॉइंट है AB का, अभी इसमें कुछ भी बताया नहीं है, जैसे कि फिगर में जनरली 90 डिग्री का साइन लगा देते हैं या फिर 2 अगर इक्वल है तो इस तरीके से फिगर है, ये 90 है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों इक्वल है। C इज जॉइन टू M, C को हमने M तक ज्वाइन किया,
एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, डी तक उसको लेके गए, सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, पॉइंट डी इज जॉइंट टू, ठीक है, बी तक, ठीक, ओके। हमें प्रूव करना है सबसे पहले, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। आई थिंक वह ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को। दिस इज ए बी एम सी डी, ओके, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंड दिस इज 90 डिग्री। सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ए एम सी ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। क्या क्या चीज़ है, ये तो सीधा ही हो गया, इसमें और इसमें क्या है, ये इसके इक्वल है, गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो बाय साइड एंगल साइड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे आप। चलिए, इन ट्रायंगल सबसे पहले आप लिखेंगे ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, डी एम इक्वल्स टू सी एम गिवन, देन बी एम इक्वल्स टू ए एम, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंगल बी एम डी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देन ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है डी बी सी इज अ राइट एंगल, डी बी सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट से पहले हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट ये कहता है कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए इस ट्रायंगल के, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे अपने आप सी और बी इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से, और वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया फर्स्ट पार्ट में, यहाँ से कुछ चीज़ें हम सी पी सी टी से लेके चलेंगे। हम कहेंगे दैट बी डी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये अपने आप इसके इक्वल है, बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देन सेकेंड, ये एंगल इसके इक्वल है अगेन सी पी सी टी की वजह से, एंगल बी डी एम इक्वल्स टू एंगल सी ए एम बाई सी पी सी टी। ये हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये सारे हमारे थर्ड पार्ट में यूज़ होने वाले हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कह रहा है डी बी सी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो ए सी बी इस वाले ट्रायंगल के। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, हमने अभी यहाँ पर लिखा बी डी इज इक्वल्स टू ए सी सी पी सी टी से फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करके आए हैं। देन ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। उसके बाद ये वाली साइड बी सी कॉमन है दोनों में ही, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड की वजह से। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट कहता है, कह रहा था कि डी बी सी एंगल डी बी सी, ये एंगल हमें 90 करना था, तो ये एंगल अपने आप 90 हो जाएगा अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो इसमें सभी एंगल्स और साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी के इक्वल होगा एंगल बी। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई सी पी सी टी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी वैसे ही हम प्रूव करेंगे। सी एम को प्रूव करना है हाफ ए बी। सो सी एम अभी किसका हाफ है, सी एम अभी हाफ है डी सी का, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल था। सो सी एम इज इक्वल्स टू डी सी, हाफ ऑफ डी सी, ये हमें गिवन था। बट डी सी किसके इक्वल है, डी सी ये पूरी साइड इक्वल हो जाएगी ए बी के, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पार्ट है। डी बी सी और ए सी भी दोनों इक्वल थे, तो डी बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो सी एम अगर हाफ डी सी है तो सी एम हाफ ए बी भी हो जाएगा, ए बी ऑल्सो। क्लियर है, एक्सप्लेन नहीं हुआ बहुत अच्छे से, चलिए होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, इन द बिलो फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, ठीक है, इन दोनों, ये एक ट्रायंगल था, इसकी एक साइड को ई तक प्रोड्यूस किया, यहाँ तक प्रोड्यूस किया रेस्पेक्टिवली। देन बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए इनके, कहने का मतलब है कि ये एंगल इसके इक्वल है, सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, और इन दोनों के बाइसेक्टर्स जाकर ऊपर मिले हैं। आपको प्रूव करना है बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ बी ए सी। इसको एक्सप्लेन करते हैं। टू प्रूव एंगल बी ओ सी मतलब ये,
इज हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC। ओके, सबसे पहले ये एक्सटीरियर एंगल है CBE इस वाले ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल था, इसको यहाँ से एक्सटेंड किया गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडजेसेंट को छोड़ के वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल CBE, अभी हम प्रूफ पर आते हैं, प्रूव कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू x प्लस z। दिस एंगल एडजेसेंट को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अभी दूसरा, इस वाले ट्रायंगल में इसको भी हमने एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब ये जो एंगल है ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और इसका सम क्या होगा एडजेसेंट के अलावा बाकी दोनों के सम के इक्वल। एंड सिमिलरली एंगल BCD इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अभी दोनों को ऐड करते हैं। सो ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, ये भी EAP एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ही है। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर होगा एंगल CBE प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू x प्लस z प्लस x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई प्लस z कितना होता है 180 डिग्री, x y और z, इन तीनों की जगह हम 180 लिख सकते हैं क्योंकि x y z हमारे एंगल के ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं। सो इधर वही रखेंगे एंगल CBE प्लस एंगल BCD। अभी हमने x y और z की जगह 180 लिखा है, और 180 के बाद भी एक एंगल x यहाँ पर बचता है। सो 180 प्लस x। ओके, नाउ अभी दोनों साइड का हाफ करते हैं। सो हाफ ऑफ एंगल CBE प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल x। नाउ हाफ ऑफ CBE कितना होगा, CBE ये पूरा एंगल था, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ये वाली लाइन। अभी इसके हाफ में आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, लेकिन हमारे काम का ये वाला एंगल है क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे। सो हाफ ऑफ CBE हम लिख रहे हैं CBO, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल CBO प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD, इसको भी ये लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, इसके भी दो हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, लेकिन हमारे काम का ये है क्योंकि ये भी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे इस एंगल का हाफ होगा BCO। सो एंगल BCO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 कितना होता है 90, और हाफ ऑफ x को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हाफ ऑफ x हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें हाफ ऑफ, टू प्रूव में BAC का ही हाफ करना है ना, BAC एंगल x ही है। ओके, तो इसको रखेंगे एज इट इज। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, CBO प्लस एंगल BCO, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 3 नाम देके यहीं पर रहने देते हैं। अभी इस वाले ट्रायंगल पर आते हैं जो कि सामने बन रहा है यहाँ पर। इसमें दिस एंगल यानी कि CBO एंड दिस एंगल BCO प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 है। सो एंगल इन ट्रायंगल BOC, एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये SP एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ अभी इन दोनों का सम हमें यहाँ पर दिया है, CBO और BCO कितना था 90 प्लस हाफ x, तो इसकी जगह हम 90 प्लस हाफ x लिख सकते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ CBO प्लस BCO फ्रॉम इक्वेशन 3, इसकी जगह हमने लिखा 90 प्लस हाफ एंगल x, हाफ ऑफ x प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को उधर ले जाते हैं, माइनस 90 होगा। सो ये नेक्स्ट स्टेप में आप 90 लिखेंगे, हाफ ऑफ x प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब टू प्रूफ फिर से देख लेते हैं, प्रूफ क्या करना था।
एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू समथिंग था, तो चलिए हाफ ऑफ एक्स को भी उधर ही ले जाते हैं. सो एंगल बी ओ सी कितना होगा यहाँ से, बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स. एक्स कौन सा एंगल था हमारा, ये एंगल एक्स था, इसका क्या नाम है, बी ए सी. सो इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, हेंस प्रूव्ड. क्लियर. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया. सबसे पहले इसको लिखा ये प्लस ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से, इसको लिखा ये प्लस ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से, फिर इन दोनों का सम दिस प्लस दिस इक्वल्स टू एक्स जेड एक्स वाई हुआ. एक्स वाई जेड की जगह 180 लिखा, प्लस एक्स एज इट इज रहने दिया. फिर दोनों साइड का हाफ किया, हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस इक्वल्स टू इधर भी दोनों का हाफ, इसका हाफ लिखा इसको, इसका हाफ लिखा इसको. सो दिस प्लस दिस, दोनों एंगल का सम हुआ 90 प्लस हाफ एक्स, और ये और ये तीनों मिलके क्योंकि 180 बना रहे थे तो इन दोनों की जगह फिर हमने 90 प्लस हाफ लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने उसको इस तरीके से लिखा था. फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट ले जाके जिस तरीके से हमें प्रूव करना था उसको हम लेकर आए. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 9 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.